चलो डाउट्स करते हैं आज। डाउट्स करेंगे, डाउट्स के बाद क्या करने का? डाउट्स के बाद रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने का। चलो तो डाउट्स क्या है जो मुझे व्हाट्सएप पे आया है वो पहले सॉल्व करते हैं अभी। किधर गया है? चलो कैसा भेजा रही है? उल्टा हो रहा है, ऐसा क्या तो ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या तो उल्टा हो रहा है। कैसा पढ़ने का इसको? ऐसा पढ़ने का? चलो देखो, व्हाट इज द बेस अभी ऑटो रोटेट किधर है, क्या है? छोड़ो। चलो, व्हाट इज द बेस फ्रीक्वेंसी इफ अ पाइप गिव्स नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 425 टू, पाइप से आता है 425 फ्रीक्वेंसी, 255 फ्रीक्वेंसी, 595 फ्रीक्वेंसी, ये पाइप से बाहर आता है। व्हाट इज द बेस फ्रीक्वेंसी फॉर पाइप गिव्स नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिस and decide whether it is closed at one end or open at both ends। ये क्लोज्ड पाइप है या फिर ओपन पाइप है, ये भी फाइंड आउट करना है। और बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, और बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी पूछा है। ठीक है, चलो। चलो, ये वाला फ्रीक्वेंसीज बाहर आ रहा है पाइप से। चलो क्या, पाइप से ये वाला फ्रीक्वेंसीज बाहर आ रहा है, तो बेस फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो बोला है, वो पूछा है। और क्लोज पाइप है या फिर ओपन पाइप है ये भी निकालना है। ठीक है, चलो। तो दो बेस फ्रीक्वेंसी के दो आंसर से, या तो ऑप्शन के हिसाब से, या तो एक तो 17 है या तो एक तो 85 है। एक तो 17 है या तो एक तो 85 है। तो बेस फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है? बेस मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अपना ये जो फ्रीक्वेंसीज है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। तो 17 का ये कितना मल्टीपल है? देखो 17 का क्या मल्टीपल आता है ये। 17 अगर ले लिया, अगर 17 को हमने फंडामेंटल एज्यूम किया तो 425 क्या आता है? 425 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आता है 25 टाइम्स आता है। ये 25 टाइम्स है, ये 15 टाइम्स है, और ये 35 टाइम्स है। ठीक है, 17 का 17 अगर बेस फ्रीक्वेंसी है तो 17 का है 25 टाइम्स है, 17 का है 15 टाइम्स है, 17 का है 35 टाइम्स है। 85 का देखो, अगर 85 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर है तो 85 का ये कितना टाइम्स है? थोड़ा मैं कैलकुलेशन फास्ट करना है इसलिए मैं अबैकस यूज कर रहा हूं, ऐसा उंगली पे कर रहा हूं। ओके, ऐसा उंगली पे। तो ये आता है 5 टाइम्स, ये आता है 3 टाइम्स, और ये आता है 7 टाइम्स। ठीक है, ऐसा आता है। 85 का ये 5 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, और ये 7 टाइम्स है। ठीक है, अब बोला क्या है इसमें से बेस फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 85 है या फिर 17 है? ठीक है, तो ये 17 का भी इंटीग्रल मल्टीपल आता है, और ये 85 का भी इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो बेस फ्रीक्वेंसी कौन सा है? अब ये कैसे निकालने का? ठीक है,
चलो, तो देखो ये तो आंसर अपना पक्का है कि ये क्या है, क्लोज्ड पाइप है। बेस फ्रीक्वेंसी क्या है इसके बारे में मैं बाद में बोलता हूं, पहले क्या डिसाइड करेंगे, क्लोज्ड पाइप है या फिर ओपन पाइप है। ओपन पाइप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल रहता है उसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब ऑड मल्टीपल्स और इवन मल्टीपल्स दोनों रहता है प्रेजेंट। ओपन पाइप से ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल दोनों आता है। लेकिन इधर देखो 85 का बस क्या है, ऑड मल्टीपल है। अगर बेस फ्रीक्वेंसी 17 है तो भी कौन सा मल्टीपल आया है, ऑड मल्टीपल आया है। तो ये बेस फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल ही प्रेजेंट है, यहां पर भी बेस फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल ही प्रेजेंट है, मतलब पाइप पक्का क्या है, पाइप पक्का क्लोज्ड है। पाइप कौन सा पाइप है, क्लोज्ड पाइप ही है। तो पाइप कौन सा है, क्लोज्ड पाइप है। ऑड मल्टीपल्स प्रेजेंट है मतलब क्लोज, क्लोज में ऑड मल्टीपल्स रहते, ओपन में ऑड और इवन दोनों रहते। तो पक्का क्लोज्ड है, लेकिन 85 है या फिर 17 है, तो मेरे हिसाब से दोनों भी आंसर सही है। 17 भी रह सकता है, 85 भी रह सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों भी आंसर सही है, 17 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। लेकिन आंसर शायद 85 ही दिया होगा। आंसर जो तुमको बुक्स में दिया होगा वो शायद 85 दिया होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, उसके बाद 5 टाइम्स है, उसके बाद 7 3 4 5 6 7, एक के बाद एक आ रहा है ना। लेकिन इधर बहुत बड़ा गैप है, ऐसा कुछ इतना बड़ा लॉजिक नहीं है ये कुछ। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों में से कुछ भी रह सकता है, लेकिन आंसर ये दिया होगा, बड़ा है इसलिए 3 5 7 थोड़ा अच्छा दिखता है। और इसका तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, पक्का क्लोज पाइप होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स है, सब जो पाइप में से निकल रहा है वो क्या है, ऑड मल्टीपल्स है। ठीक है, अगर ये जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब ये आंसर क्यों बोल रहा हूं मैं 85, 85 फंडामेंटल है, उसका 2 टाइम्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसका 3 टाइम्स तो प्रेजेंट है, उसका 4 टाइम्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, 5 टाइम्स तो दिया है, 6 नहीं रहेगा, 7 टाइम्स तो दिया है। मतलब पहला वाला ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और चौथा वाला, एक के बाद एक का दिया है। ये फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, एक के बाद एक का फ्रीक्वेंसी दिया है। इसमें थोड़ा बहुत बड़ा गैप हुआ है, इसलिए शायद ये आंसर नहीं होगा, ये दिया होगा। ठीक है, चलो, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या। चलो नेक्स्ट देखो, आंसर वही है क्या, 85 एंड क्लोज्ड। आंसर मुझे पता नहीं इसका क्या है। ठीक है, उसके बाद और एक फोटो भेजा है, उसमें से कौन सा लेने का, 63 64 कौन सा शर्वरी, और एक फोटो भेजा है। ये कौन है रे, ये सी आर स्पेलिंग लिखा है, देखिए सी आर शर्वली ऐसा लिखा है। ये सी आर स्पेलिंग वाला कोई तो शर्वरी लिखा है, वो कौन है। अपना जो एक्चुअल नाम है वो लिखो, नहीं तो मैं उधर उसको ब्लॉक करता हूँ, देखो दो दिख रहा है ना। ये वाला ब्लॉक करता हूँ, देखो देखो मैं। आता मी मेसेज पाठवलाय, सरळ नाव टाक, नाही तर मी ब्लॉक करतो, कोण आहे बा हे शंभर, काहीतरी वेगळंच आहे ते दिसायला मला। शहाणे बनू नका। SCRVA, सर्वश्री कौन है, सर्वश्री। सर्वश्री कोण, मुलगा आहे का हे, कोण आहे सर्वश्री, कोण आहे।
वीडियो स्टार्ट कर बार दो। ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे, बंद कर बंद कर, ठीक आहे ठीक आहे ओके। ते मला काय वाटलं ते ते उगाच दुसऱ्या फेक नावानं कोणतरी चालू केलंय काय वाटलं। ओके नो प्रॉब्लेम, ठीक आहे कोई प्रॉब्लेम नाही कोई प्रॉब्लेम नाही। चलो 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 कोई नहीं, चलो इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है अभी। हाँ इधर कौन सा लेने का, 63 लेने का, कौन सा लेने का है शर्वरी बोलो। क्वेश्चन नंबर 63 लेने का क्या 64 लेने का। 63, चलो 63 देखो। मुझे क्या लगा कोई लड़के का फेक नाम रख के लड़का ही है ऐसा लगा है, फालतूगिरी कर रहा है ऐसा लगा, इसलिए देख बोला मैं। चलो 63 देखो। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, 63 क्या बोल रहा है, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड। ये क्लोज पाइप है और ऐसा एक ओपन पाइप है, दोनों कितना बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 बीट्स पर सेकेंड, while vibrating in their fundamental modes, while vibrating in their fundamental modes, the length of open pipe is halved। इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, तब दोनों क्या कर रहा है, 2 बिट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज हाल्ड, ओपन वाले का लेंथ आधा किया, L/2 किया, एंड दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप का डबल किया। अब नंबर ऑफ बीट्स कितना, ये फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ बीट्स कितना ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखो इधर सब लोग, तो क्या है, दोनों का लेंथ सेम सेम था तब इतना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा था, अब इसका लेंथ हाफ हो गया, इसका डबल हो गया, तो अब कितना बीट्स, दोनों भी फंडामेंटल में वाइब्रेट हो रहा है ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो देखो कैसा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा और उसका क्या रहेगा, तो उसका ज्यादा रहता है इसका फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला मैं पहले लिखता हूं, कैसा आएगा, 1/2L इंटू वी। ये है ओपन वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन वाले का फंडामेंटल का फॉर्मूला कैसा रहता है, P+1/2L इंटू वी। क्लोज वाले का क्या रहता है, 2P+1, लेकिन वो 1 ही बनता है, इंटू V/4L। तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 2। इसका फंडामेंटल ओपन का माइनस क्लोज का फंडामेंटल कितना है, 2। इधर देखो, अब इधर इसका फंडामेंटल कितना हो जाएगा, इसका फंडामेंटल V/ लेंथ का 4 टाइम्स, लेकिन लेंथ कितना है 2L, तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 8L हो जाएगा। V/4L रहता है ना क्लोज का, तो 4 इंटू 2 8L हो जाएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना, V/2L रहता है, तो 2 को 2 कैंसिल, V/L हो जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी V/2L, 2 इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 कैंसिल, L। अभी भी इसके डिनोमिनेटर में छोटा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर छोटा 1 है, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, तो ये वाला बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा अब, V/L, थोड़ा नीचे लिखता हूं, V/L, ये वाला फ्रीक्वेंसी माइनस ये वाला V/8L, ये निकालना है। अब कितना बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, अब कितना बीट्स प्रोड्यूस होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी माइनस इसका फ्रीक्वेंसी, ये हमको निकालना है, ये दिया है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या करने का,
सिंपल सिंपल है, इतना सॉल्व होना चाहिए शर्वरी, इतना ये सिंपल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा तुम लोग मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि ये कुछ हवा में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम लोग थोड़ा मेहनत करने का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे 4l होता है, इसका बेस भी इसका बेस, ये 2v माइनस v कितना, v बाय 4l, v बाय 4l कितना है, 2 है, v बाय 4l कितना है, 2 है। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन देखो, इनका सब्ट्रैक्शन, तो v इज इक्वल टू कितना आता है, 4 इंटू 2, 8l, v इज इक्वल टू कितना आता है, 4 इंटू 2, 8l आता है। तो ये वाला v इधर पुट कर दो, करो गेम होता है, तो 8l इधर पुट किया तो 8l अपॉन l, इधर 8 आता है, माइनस इधर क्या है 8l अपॉन 8l 1, तो 7 बिट्स प्रोड्यूस होगा। इस केस में कितना होगा, 7 बिट्स। सिंपल सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट था। ओके चलो, वो वाला था अच्छा, इसके पहले वाला जो किया था। चलो और क्या है, चलो बाकी के डाउट्स देखो, और क्या देखना है। नाइन 16 18, 9 16 18 20 44 48 53। ठीक है चलो, चलो हो गया। चलो इसके बाद नया देखो अभी क्या है। देखो अभी क्या है, मोबाइल तुम्हारे पास हमेशा रहता है, मोबाइल तुम्हारे पास हमेशा रहता है। एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं, मोबाइल तुम्हारे पास हमेशा रहता है, तो ये सोशल मीडिया साइट्स पे टाइम पास होने का चांस बहुत ज्यादा है। मोबाइल हमेशा पास रहता है, तो यूट्यूब पे कुछ तो फालतू वीडियो देखने का, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ तो फालतूगिरी चैटिंग करते बैठने का, गेम्स खेलने का। हाँ, क्या बोलने का, फादर को बोलने का अभी लेक्चर चल रहा है, अंदर बैठ के पबजी खेलने का, ये होने का बहुत ज्यादा चांस है। कंट्रोल करो खुद को क्या करो, कंट्रोल करो। ये कुछ काम का नहीं है, फोन बहुत ज्यादा टाइम पास करेगा। मैं ये यूज करता ही नहीं, तुम लोगों ने देखा है ना, मैंने स्टार्ट किया था अभी वो ब्लैक फोन यूज करना, अभी ऑनलाइन लेक्चर्स लेना पड़ रहा है, बहुत कुछ इस पे कम्युनिकेट हो रहा है, तो मुझे भी ये यूज करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भी बहुत से बार टाइम पास हो रहा है इस पे। कब कब एक आध बार न्यूज पढ़ना चालू करता हूँ, बिना काम का न्यूज पढ़ते चल जाता हूँ, बहुत टाइम जाता है उसमें। तो तुम्हारे साथ तो ये ज्यादा होने वाला है, तो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में फोन ले लो। फोन पे एंटरटेनमेंट देखो ही मत, तुमको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो टीवी देखो। फोन एज ए एंटरटेनमेंट, फोन एज एन एंटरटेनमेंट बिल्कुल मत यूज करो। फोन पे कुछ नहीं करने का, बस क्लास का ही काम करने का, फोन पे अपना क्लास का ही बस काम करो, ऐसा स्ट्रिक्ट रखो फोन को। क्लास के वक्त ही लेने का, पढ़ाई के लिए लेने का। दूसरा, टाइम पास फोन पे करने का नहीं, टाइम पास करने का है तो फिजिकल जाके बाहर खेलो, या फिर कुछ मूवी वगैरह देखना है तो टीवी पे देखो। तो फोन को स्ट्रिक्टली स्टडी के लिए यूज करो, तो फिर टाइम पास नहीं होगा। स्टडी खत्म, फोन बाहर फेंकने का, फोन जब बाहर फेंकने का मतलब बाजू में रखने का, फोन बाजू में रखने का, पास में मत लो। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो पक्का टाइम पास हो जाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं होगा। ओके, ऐसा लग रहा था कि शायद 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, मैंने पहले से भी ये वर्ड यूज ही किया था, शायद बोला था कि स्कूल्स और कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे, आया था अभी गाइडलाइन मेरी
मदर ये है, क्या है, प्राइमरी टीचर है, तो गाइडलाइंस आया था कि शायद स्टार्ट हो सकता है, इसलिए लग रहा था कि स्वर्गेकर सर की भी मदर है ना प्राइमरी टीचर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया है 31 जुलाई तक तो नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे तुम ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन करोगे क्या अब? भाई, प्रथमेश क्या बोल रहा है, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो वैसे तुम लोग ऑफलाइन करते थे क्या, अभी ऑनलाइन करोगे? तो क्या बोल रहा हूं मैं, 31 जुलाई तक तो पक्का होगा नहीं। अब मुझे जैसा फीलिंग आ रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कम से कम 2 मंथ्स अब से, इसके बाद जुलाई और अगस्त दोनों जाएंगे कम से कम। हाँ, और एक भी जा सकता है, कम से कम 2 मंथ्स तो पक्का जाने वाला है, ऐसा ऑनलाइन लेक्चर ही से देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूँ, कंक्लूजन क्या है, वो कैसे होने वाला है, वो भी बताए तुमको मैं। 50% पॉपुलेशन को पक्का भी होने वाला है, 60% को। और ऐसा नहीं है कि बस पुणे मुंबई में हो जाएगा, इधर नहीं आएगा, इधर भी आने वाला है, अभी आ रहा है। सब छोटे छोटे सिटीज में अभी केसेस बढ़ रहा है, तो केसेस बढ़ेगा सब जगह पे, तो बाहर मत घूमो। इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, अभी यही ऑनलाइन ही कुछ सब कुछ होने वाला है, पढ़ाई स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे बैठो, थोड़ा बाहर, जब भीड़ नहीं रहती तब बाहर जा सकते हो घूमने के लिए, मॉर्निंग में जा सकते हो किधर उधर भागने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज होने करने के लिए। घर पे बोर हो रहा है तो जहां पर ग्राउंड है, कोई रहता नहीं है जिस वक्त, वहां उस वक्त जाने का। दोपहर में 3 और 4 के बीच में कोई रहता नहीं वहां पे, तो वहां तब जाओ। तो क्राउड में मत जाओ, क्राउड में बिल्कुल नहीं जाने का। घर के लोग अगर क्राउड में जा रहे तो उनको भी बोलो, 50-60% का ये फंडा उनको पता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई करो, अभी ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है ना, अच्छा पढ़ाई करो, घर पे बहुत पढ़ाई करो। चलो, चलो तो क्या करने का है, क्या क्या बोल रहा है? आज दिवाळीला होऊ शकते दिवाळीला। अभी मेरा विजन कुछ, ओमकार बोल रहा है तुमको, ओमकार क्या बोल रहा है, सर तुमको पहले कैसा पता चलता है, तुमको कुछ ज्योतिष ने बोला था क्या ऐसे पहले? तो तुमको मैं रियल बोला ना, वो साइंटिस्ट का इंटरव्यू भी पढ़ो, मुझे क्या समझता है एपिडेमोलॉजी का, मुझे कुछ नहीं समझता। लेकिन जो साइंटिस्ट बोल रहा था उसका मैंने इंटरव्यू सुना, तुमको भी बोला, द वायर यूट्यूब पे चैनल है, या फिर इसमें भी आता है शायद वो, उनका रिटर्न ये भी आता है इंग्लिश, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल्स भी आता है, न्यू ऑनलाइन देख सकते हो वो भी। तो द वायर, उस पे 3 डिफरेंट साइंटिस्ट का इंटरव्यू था, वो मैंने सुना, तो उसके बाद थोड़ा आइडिया आ गया। ओके, ऐसे होने वाला है। हाँ, जूम पे सब कुछ अच्छा है, जूम पे एकदम सब अच्छा हो रहा है, बस एक ही मुझे प्रॉब्लम है, जोक्स में मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है। जोक्स थोड़ा होता है तो मुझे भी मजा आता है, तुमको भी मजा आता है, ये की प्रॉब्लम है जूम पे। जो अब मुझे आ रहा है जूम पे, प्रॉब्लम एक ही है, एक क्या, जोक्स। दूसरा क्या है, एग्जाम देते वक्त तुम लोग क्या लफड़ा कर रहे हो ये मुझे पता नहीं है। एग्जाम देते वक्त तुम लोग क्या लफड़े कर रहे हो उधर घर पे, वो मुझे पता नहीं, बुक्स लेके बैठ रहे हो क्या, कैसा कर रहे हो क्या, कैसा कर रहे हो, वो एक मेरे को टेंशन है। और दूसरा, जोक्स होता है तो थोड़ा मजा आता है, तो लास्ट तक लेक्चर क्या लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, लास्ट तक फुल अटेंशन रहता है, वो दो ही मुझे प्रॉब्लम है, बाकी जूम पे मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता। ठीक है। और बैठते वक्त एकदम फुल डिसिप्लिन में बैठने का, बैठते वक्त तुम लोग क्या करते हो, सो के बैठने का, बेड पे लेटने का, वो एक प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है, थोड़े बाद टाइम के बाद नींद आती है, जल्दी नींद आती है। तुम लोग स्ट्रिक्टली एकदम टेबल चेयर पे बैठोगे तो फिर अच्छा पढ़ाई होता है, अलग रूम पे बैठोगे तो अच्छा पढ़ाई होता है। अलग रूम अभी सबको पॉसिबल नहीं है, जिनका घर बड़ा है उनको पॉसिबल है, जिनको नहीं है फिर भी कुछ तो एडजस्टमेंट करो।
ठीक है चलो। जो जूम चाइना ऐप नहीं है, जूम सिलिकॉन वैली का ऐप है, अमेरिकन ऐप है। जूम किसने बोला चाइना का है? हाँ वो तुम लोग एग्जाम का थोड़ा करो, एग्जाम का तुम लोग खुद पे डिसिप्लिन रखो, पेरेंट्स को पास में रखो, कुछ तो ऐसा करो। जूम ये नहीं है, जूम चाइनीज ऐप नहीं है जूम, ये अमेरिकन ऐप है। चलो, तो क्या, एग्जाम जब चलता है घर पे, तब क्या करो, पेरेंट्स वगैरह को बोलो कि कंडक्ट तुम लोग ऐसा बैठे हो रहे हो, या ऐसा इधर बैठो उधर बैठो ऐसा। और तुम लोग भी खुद पे थोड़ा अच्छा डिसिप्लिन रखो। एग्जाम में लफड़ा करोगे तो फाइनल में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। एग्जाम एकदम अच्छे से दो, ठीक है। चलो, तो क्या है क्वेश्चन नंबर, अभी क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 करना है। चलो फटाफट देखो अभी क्या क्या डाउट्स है। चलो, क्या इधर है, 48 करेंगे। फोटोज उल्टा सुल्टा आया है तो पहले 48 करेंगे। देखो क्या बोल रहा है। बोलता हूँ क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं लिखता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ। फर्स्ट टाइम ही रीड कर रहा हूँ तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ये डबल है, तो ये 48 थोड़ा बाद में रखते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में करेंगे 48 वाला। ठीक है, इधर देखो, ये बाद में करेंगे। बाकी के करते पहले फटाफट, सिंपल सिंपल। हाँ हाँ, सब सब शुभम पता है, तू क्या बोल रहा है वो मुझे पता है। क्या बोल रहा है वो मुझे समझ रहा है, पता है। ओके चलो, उसके बाद क्या है, 53 देखेंगे। 53 क्या बोल रहे हैं? चलो, अब क्या बोल रहा है 53, देखो क्या है। एन ओपन ट्यूब इज इन रेजोनेंस विथ स्ट्रिंग। ओपन ट्यूब और स्ट्रिंग, ये दोनों रेजोनेंस में है, तो इसका लेंथ कितना है मुझे कुछ पता नहीं, इसका लेंथ कितना है ये भी मुझे पता नहीं। ये रेजोनेंस में है मतलब यूनिसन में है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। अब क्या बोला है, ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर सो दैट 75% ऑफ लेंथ इज इनसाइड वाटर। अभी ये ट्यूब वाटर में डाल दिया तो 75% वाटर में चला गया। तो अभी वाटर के अंदर गया मतलब ये वाला ओपन था, ये भी ओपन था, अब ये वाला क्या हो गया, वाटर आ गया मतलब क्लोज हो गया ना, तो अब ये हो गई क्लोज पाइप। अब यहाँ का लेंथ L1 है तो इधर का लेंथ कितना हो जाएगा, L1/4।
25% वाटर के बाहर है, 75% वाटर के अंदर है। 75% मतलब कितना रहता है, 3/4। 25% मतलब रहता है L1/4। ठीक है, जब मैं पढ़ाते रहता हूँ, क्वेश्चन चालू रहता है, तब कमेंट्स मत करो, तो बाद में मैं देखता हूँ, वैसे बीच में मैं देखूंगा नहीं। तो ये वाला 75% वाटर के अंदर, तो 25% वाटर के बाहर। अब क्या बोला है, अब क्या करना है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब टू द स्ट्रिंग। तो इसका फ्रीक्वेंसी n है, इसका भी n था पहले, अब इसका फ्रीक्वेंसी कुछ तो चेंज हो गया n1, तो हमको निकालना है n1/n। अपन को क्या निकालना है, n1/n, ये निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी अपन उसका फ्रीक्वेंसी, इसका रेशियो। ठीक है, चलो। तो ये स्ट्रिंग फालतू में दिया है, स्ट्रिंग का कुछ मतलब नहीं है, लिया नहीं है तो भी चलता है, वो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। अब स्ट्रिंग का और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, ये ओपन पाइप का कितना रहता है, P+1/2L इंटू वी। P+1/2L इंटू वी। ठीक है, ओके। तो ये L पकड़ता हूं मैं, इसको L2 रहने देता हूं, ये L, इसलिए ये L/4, तो P+1/2L इंटू वी। ठीक है, चलो। अब कौन सा फ्रीक्वेंसी उधर दिया नहीं है, वहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी है इसका, ये इसका कौन सा मोड है, इसका क्या मोड है, कुछ दिया नहीं है, तो फंडामेंटल पकड़ने का। तो इसका फंडामेंटल मतलब क्या हो जाएगा, पी को 0 पुट किया, तो 1/2L इंटू वी, ये वाला पहले वाला फ्रीक्वेंसी। बाद में क्या हो गया, क्लोज पाइप हो गया ना ये, तो बाद वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 2P+1/4L इंटू वी। लेकिन पी 0 लेने का, फंडामेंटल लेने का ना, अब ये क्लोज का भी, तो 1/4 इंटू एल। लेकिन लेंथ कितना हो गया, पहले एल था, अब लेंथ L/4 हो गया ना, 25% ही वाटर के बाहर, वाटर के अंदर बाकी का, तो L/4 इंटू कितना V, तो कितना आता है ये V/L। इधर कितना आया V/L, और इधर कितना आया V/2L, तो इनका रेशियो लेना है। तो N1/N इज इक्वल टू कितना आता है, V/L/V/2L, तो कितना आता है 2 आता है। चलो लिखो फटाफट, तो कितना आता है 2 आता है। क्या बोल रहा है शुभम, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्या है, 53 हो गया। चलो लिख के लो फटाफट। ठीक है शुभम, क्या कमेंट किया है, ठीक है, बाद में बोलेंगे। चलो ये वाला भी थोड़ा अलग लग रहा है, बाद में करेंगे 18 वाला।
सब लफड़े वाले ही दिख रहे इधर तो। टाइम इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता हूं मैं अभी इसके बाद। चलो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 20 और 18 थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ऐसा एक वायर है 100 सेंटीमीटर का, और फिर क्या बोला है, इसको क्या करना है, वायर यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर एक वेज रखना है, यहां पर एक वेज रखना है, और यहां पर पुली है तो यहां से नीचे जा रहा है। तो वायर के हम लोगों ने कितने पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स किए। वायर के हम लोगों ने कितने पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स किए। सोनोमीटर है इधर नीचे बॉक्स है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 2 वेजेस के बीच में सेकंड पार्ट, सपोर्ट और वेज के बीच में फर्स्ट पार्ट, वेज और पुली के बीच में थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, तीनों पार्ट्स का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है उनका रेशो कैसा है, इधर का एज इधर का और इधर का, इन फ्रीक्वेंसीज का रेशो है 1:3:5। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो इसका पोजीशन इधर से कितना और इसका पोजीशन इधर से कितना वो पूछा है। ठीक है चलो देखो कैसा करना है। चलो मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं। सोनोमीटर है, सोनोमीटर का वायर है, वायर का लेंथ कितना है, इधर तक 100 है। यहां पर एक वेज और यहां पर एक वेज रखना है, तो वायर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट्स का फ्रीक्वेंसीज क्या है, इस रेशो में है। तीनों पार्ट्स का फ्रीक्वेंसी इस रेशो में है। तो ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, ऐसा कुछ तो पूछा है। ठीक है चलो, तो अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, वापस ज्वाइन करो, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। वापस ज्वाइन करो।